आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और खैबर की उस जंग की कहानी को समझते हैं जहां एक शेर ने एक पूरे के पूरे किले को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधा चलते हैं जंग के मैदान में। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ सिर्फ 1500 मुस्लिम फौजी और दूसरी तरफ 10,000 यहूदियों की एक बहुत बड़ी फौज। मतलब कौन जीतने वाला था, ये तो साफ ही लग रहा था, है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ? इस महासंग्राम की वजह क्या थी? देखिए, इस पूरी लड़ाई की जड़ थी बदले की भावना। खैबर के यहूदी कबीले जो पहले मदीना से आए थे, वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे और अंदर ही अंदर एक बड़े हमले की साजिश चल रही थी। और जब मुसलमानों को इस साजिश की खबर मिली तो उन्होंने इसे अपने वजूद के लिए आखिरी खतरा माना। फिर क्या था, जंग की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। और फिर वो दिन आ ही गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन ये जंग तोपों या तीरों से नहीं, बल्कि दो सूरमाओं के आमने सामने आने से शुरू हुई। यहूदियों का सबसे ताकतवर योद्धा मरहब बड़े गुरूर के साथ आगे बढ़ा और उसने गरज कर ललकारा, है कोई जिसमें मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत हो? अब इस खुली चुनौती का जवाब तो देना ही था। तो मुस्लिम खेमे से भी दो बहादुर योद्धा इस मुकाबले के लिए मैदान में उतर आए। सबकी नजरें उन पर ही टिकी थीं। और यहीं से उस दौर की एक सबसे यादगार तलवारबाजी का किस्सा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे दो बहादुरों का ये मुकाबला इतिहास का हिस्सा बन गया। मरहब ने पूरी ताकत से पहला हमला किया, लेकिन हजरत अली ने उस वार को अपनी ढाल पर ऐसे रोक लिया जैसे वो कोई तूफान नहीं, बस हवा का एक मामूली झोंका हो। मरहब गुस्से से भर गया। उसने दूसरा वार किया, पहले से भी ज्यादा ताकत से, लेकिन नतीजा वही रहा। हजरत अली की ढाल चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ी रही। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तीसरे वार पर हजरत अली ने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि खुद हमला बोल दिया। उनकी तलवार ऐसी चली जैसे कोई बिजली कौंदी हो, और मरहब की तलवार के दो टुकड़े हो गए। ये उसूलों की लड़ाई थी। हजरत अली ने निहत्ते दुश्मन पर हमला करने से मना कर दिया, पर मरहब ने धोखे से दूसरी तलवार निकालकर फिर हमला कर दिया। पर इस बार हजरत अली ने उसे कोई दूसरा मौका नहीं दिया। उन्होंने हमले को रोका और एक ही झटके में ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन का सबसे बड़ा योद्धा जमीन पर ढेर हो गया। मुकाबला खत्म। अपने सबसे बड़े योद्धा को इस तरह हारता देख यहूदी सेना का हौसला टूट गया और वो भागकर अपने सबसे मजबूत किला कमूस की दीवारों के पीछे जाकर छिप गए। मुसलमानों ने 2 किले तो जीत लिए थे, लेकिन किला कमूस वो एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। और मुश्किल ये थी कि उनका सबसे बड़ा योद्धा हजरत अली आंखों की एक गंभीर बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। घेराबंदी को कई दिन हो गए थे। मामला एकदम ठप पड़ गया था। उम्मीदें कम हो रही थीं। अब सिर्फ किसी चमत्कार का ही इंतजार था। तभी पैगंबर ने ऐलान किया कि कल फौज का झंडा उस शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर उन्होंने हजरत अली को बुलाने के लिए कहा। हजरत अली को जब लाया गया तो वो दर्द से परेशान थे। पैगंबर ने अपना पवित्र लुआब उनकी आंखों पर लगाया और एक चमत्कार हुआ। एक पल में ही हजरत अली का दर्द पूरी तरह गायब हो गया और उनकी आंखें पहले से भी ज्यादा रोशन हो गईं। और इसके बाद जो हुआ उस पर शायद ही कोई यकीन कर पाए। हजरत अली ने किले के उस भारी भरकम विशाल दरवाजे को अपने हाथों से पकड़ा और एक ही झटके में कब्जों समेत उखाड़कर फेंक दिया। बस मुस्लिम सेना के अंदर जाने का रास्ता खुल गया। जिस दरवाजे को तोड़ा नहीं जा सकता था वो अब जमीन पर पड़ा था। अब लड़ाई का आखिरी और सबसे भयानक दौर शुरू होने वाला था। किले के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार मुसलमानों को जीत हासिल हुई और इसी के साथ खैबर की जंग का भी अंत हो गया। ये पूरी घटना, खास तौर पर किले के दरवाजे को उखाड़ने वाला वाकया, हजरत अली की बहादुरी और उनकी ईश्वरीय शक्ति में गहरे यकीन की एक मिसाल माना जाता है। इस जंग की याद आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक मजबूत इरादा और अटूट विश्वास नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक इंसान का विश्वास और उसकी हिम्मत इतिहास का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं?